ये घटना बहुत ही गंभीर और चिंतनीय। इस तरह की घटनाएं सुनकर के मन स्तब्ध हो जाता है। 1 महीना विवाह को नहीं हुआ, कहते हैं हनीमून मनाने के लिए जाने वाली दंपति के साथ उसकी पत्नी उसकी हत्या करा दे। मुझे नहीं मालूम इसकी सच्चाई क्या है, लेकिन यदि ऐसी बातें सच है तो बहुत चिंताजनक है। आपने पूछा इसमें दोष किसका है? मैं तो पूरी की पूरी व्यवस्था को दोषी मानता हूँ। बच्चों को विवाह से पूर्व सब चीज़ें स्पष्ट करनी चाहिए। माता पिता को भी चीज़ें समझ करके काम करना चाहिए, और जिनसे विवाह कर रहे हैं उनसे अपनी स्थितियाँ स्पष्ट करके ही करना चाहिए। लेकिन ये विवाह की जो व्यवस्थाएं हैं ऐसी होती, उसकी जड़ को पहले से मिटाना चाहिए। बचपन से ही बच्चों का लालन पालन इस तरीके से करना चाहिए कि ऐसे स्टेप वो ले ही ना, वो अपनी मर्यादा का हनन ही ना करे। हम मर्यादाएं सिखाते नहीं हैं, बाद में आदेश थोपते हैं, तो इस तरह की घटनाएं घट जाती है। और लोग भी हैं थोड़े दिन के लिए दुख, क्षोभ या चिंता प्रकट करके अपने कर्तव्यों की पूर्ति कर लेते हैं। हमें इससे एक सीख लेनी चाहिए पूरे देश को कि बच्चों के परवरिश को लेकर लोग गंभीर बने, क्योंकि आने वाला समय और भयानक होता दिख रहा है। यदि ऐसी स्थिति बनी रही तो आने वाली पीढ़ी का क्या हाल होगा। और इस तरह की घटनाओं को देखकर तो लोग विवाह से ही दूर भागने लगेंगे। कई लोग हैं जो इसी वजह से विवाह करना पसंद नहीं करते हैं और सब खुला रहना चाहते हैं। मैं खुला शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, जो मुझे शायद नहीं भी करना चाहिए, लेकिन लोग ऐसी स्वतंत्रता चाहते हैं। ये उचित नहीं है। हमें अपनी सांस्कृतिक परंपरा को सुरक्षित रखना चाहिए, और हमारी परंपरा तभी सुरक्षित रह पाएगी जब हम अपने मर्यादा को सुरक्षित रख पाएंगे। आपने पूछा दोष किसका है? मैं कहूँगा दोष आज की सोच का है, दोष आज की व्यवस्था का है। हमें सोच को परिवर्तित करना होगा और अपनी पुरातन पारंपरिक मर्यादापूर्ण व्यवस्था को स्थापित करने के लिए सचेष्ट होना होगा। अन्यथा इससे भयानक घटनाओं की पुनरावृत्ति को हम रोक नहीं सकेंगे। ये चीज़ें चलते रहेगी, क्योंकि आज लोगों को न कानून का डर बचा, न समाज का डर बचा, न परमात्मा का डर बचा। किसी